हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। अब यहाँ पे आज का हमारा सेशन जिस बारे में है वो बहुत सारे बच्चों के बारे में है जो कि इस चीज को आजकल फील कर रहे होंगे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लग रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा। कैसे ये सारी चीजों को हम यहाँ पर टैकल करें। देखो, यहाँ पे सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपके एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जो है वो रह गए हैं, या हम कहें कि 100 डेज के करीब रह चुके हैं या उससे भी कम रह चुके हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं चली, आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे ना आपका जो बहुत ज्यादा क्या है, मोटिवेशन गिरने लगता है। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ होता है और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को फील करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजों को समझना होगा। वो चीजें क्या है? वो चीजें यहाँ पर ये है कि बहुत नॉर्मल है कि कई बार आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, दैट्स फाइन। इसी के साथ कई बार आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे, अपने फ्रेंड से, किसी टॉपर से आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है। बट ये सब होता रहता है और ये नॉर्मल है। बट यहाँ पे अब बात आती है कि कैसे, अब यहाँ पे ये सब चीजें अगर नॉर्मल है तो हम कैसे खुद को यहाँ पे ट्रैक पर लेकर आए। तो चलिए उसी पे ही हम बात करते हैं। उससे पहले देखो, एक चीज को समझ लो। यहाँ पर डोंट लेट नेगेटिविटी स्टॉप योर जेआरएफ ड्रीम। तो यहाँ पे अपनी नेगेटिविटी को इतना मत बढ़ने देना कि यहाँ पे आपका जो जेआरएफ का ड्रीम है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़े। और इसीलिए आज का हमारा सेशन यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट आता क्यों है। तो आप लोग फील करना कि क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, आप ऐसा फील कर रहे हो या ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसा है कि भाई आप कंपेयर कर रहे हो खुद को अपने टॉपर से, फ्रेंड से, आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप मिलके भी यहाँ पर तैयारी करते होंगे और आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं भाई, उसकी चीजें ठीक जा रही है बट मेरी नहीं जा रही हैं, उनको समझ आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। तो खुद को कंपेयर मत करो किसी से। खुद को डेली अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद से करो कि कल मैं यहाँ पे था, आज मैंने कितना यहाँ पे जो है अचीव किया। ये चीज पे आपका कंपैरिजन होना चाहिए, खुद से आपका कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि दूसरों से, ठीक है। और अगर दूसरों से आपको कंपेयर करना है तो हेल्दी वे में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखो। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो फेलियर पे, मिस्टेक्स पे, ठीक है। कुछ हो गया, अगर आप मान लीजिए कोई पहला अटेम्प्ट था वो नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुई, वो चीज हो चुकी है। आपको फोकस करना है आगे। तो यहाँ पे उस चीज को लेट गो कर दो और उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर तैयारी अच्छी रही होगी, अगर सारी चीजें बढ़िया से कर रहे होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज को डेफिनेटली आप लोग समझना। इसी के साथ आप लोगों को ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि मेरा यहाँ पे क्या है, फिक्स प्लान नहीं है पढ़ने का। यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या है, बढ़िया से नहीं गई है, नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको हो फील होता है, आपको सेल्फ डाउट आता है कि हाँ भाई ये चीजें नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें आप फील करो कि क्या आप ऐसा कर रहे हो। देन आप देखोगे कि हाँ, अगर इनमें से कोई रीजन है तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपकी प्रिपरेशन के अंदर आप क्या हो रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे हटाओगे, ओवरकम कैसे करोगे, तो अभी यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट योर माइंडसेट, ठीक है। अपना माइंडसेट को चेंज करो। पूरा का पूरा परफेक्शन के पीछे मत भागो, अपना डेली बेसिस पे प्रोग्रेस करो। मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ही कहते हैं क्या 3 महीने में जेआरएफ हो जाएगा। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली चीजें बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आपको नामुमकिन जैसा लगेगा। बट अगर आपको पता है कि नहीं, मैं यहाँ पे 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं यहाँ से 6 साल से, 6 महीने से सॉरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस चीज में आपको पता है कि मुझे आता है, मुझे आइडिया है, बट अभी ये 3 महीने मेनली मेरा क्या है, मुझे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, मुझे स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आपका 1 साल 6 महीने से आप प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली 3 महीने बहुत है। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करो तो, ठीक है। इसी के साथ आपको स्मॉल विंस करनी है। कोई ये नहीं कह रहा आपको भाई आज ही सब कुछ पढ़ लो, आज ही सब कुछ कर दो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी अपनी अचीवमेंट्स करो। अपना फॉर एग्जाम्पल आपने 1 यूनिट कंप्लीट किया, तो यहाँ से सॉल्व करो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके, ठीक है। देखो कि वहां से, उस यूनिट से, उस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, तो हाँ भाई, आप उस टॉपिक के अंदर प्रो हो चुके हो।
आपने उस टॉपिक में जो जीत है उसको हासिल कर लिया है, तो इस प्रोग्रेस की तरफ चलो, ठीक है। इन चीजों की अचीवमेंट जो है इन पर भागो, ठीक है। इसी के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दो। अगेन, कंपैरिजन करना है तो खुद का खुद से करो, ठीक है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करो तो हेल्दी वे में करो कि यहाँ पे इतना मेरा कंपटीशन है, इतना कट ऑफ जाती है और मुझे कहीं ना कहीं उस तक जाना है। ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से लगे हुए हो, आप यहाँ पे अपना अलग ही आपका चला हुआ है, नहीं, ठीक है। कंपैरिजन होना चाहिए आपका एक हेल्दी वे में। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो चुके हो, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव रूटीन रखो अपना, ठीक है। अपना आपको समझाओ कि भाई मैं कैपेबल हूं यहाँ पर जेआरएफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैं कंसिस्टेंट हूं और मैं यहाँ पर जेआरएफ अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इस चीज को हमेशा याद रखो। इसी के साथ अपनी जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, उसको यहाँ पर पॉजिटिव पीपल के साथ यहाँ पर भरो। जैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए जो आपको यहाँ पर क्या है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, ना कि आपको कोई टॉक्सिक डिस्कशन जो है उससे बचो कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीजें देखो, ठीक है। खुद को जो है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मोटिवेटेड रखना है। आप जितना मोटिवेटेड रहोगे, ये 3 महीने उतने ही आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखो। इसी के साथ यहाँ पर अपना जो डाउट है आपका, प्लीज उसको निकाल दो। अगर आपको लो फील होता है तो ठीक है, अपना छोटी छोटी चीजें करो, थोड़े थोड़े टॉपिक्स करो एंड यहाँ पे उनको उस पर जीत हासिल करो। कोई नहीं कह रहा कि आज आपको लो फील हो रहा है, आज आप सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो, आज आपको सेल्फ डाउट आ रहा है तो सबसे हार्ड आपने यूनिट, हार्ड टॉपिक आज ही चुन लिया है, नहीं, ठीक है। इजी टॉपिक कर लो उस दिन, उसको बढ़िया से कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी चीजों को करो। एंड अगेन मैं लास्ट में बस आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस लाइन को समझ जाते हो तो यहाँ पर आपके 3 महीने बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप यहाँ पर मोटिवेटेड रहें। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना और यहाँ पर इसको समझना और खुद फील करना और इस पे चलना, ठीक है। नेगेटिविटी इज नेचुरल, तो नेगेटिविटी बिल्कुल ही नेचुरल है, बट स्टेइंग इन इट इज अ चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिविटी फील करते हैं तो ये नेचुरल है, बट अगर आप इसी नेगेटिविटी के अंदर रहना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आप इस चॉइस के अंदर, इसके अंदर रहना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये आप पर है, ठीक है। और आपको इससे बाहर निकलना है, समझ जाइए इस चीज को। रिमेंबर एवरी टॉपर वंस हैड ए सेल्फ डाउट। तो हर टॉपर के अंदर कभी ना कभी सेल्फ डाउट आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर कोई हमेशा कभी उसके अंदर सेल्फ डाउट आया ही नहीं। हर किसी के अंदर हमेशा सेल्फ डाउट आता है कि क्या ये मैं कर सकता हूँ क्या नहीं। चीज क्या है कि सेल्फ डाउट आपको स्टॉप ना करे, ठीक है। सेल्फ डाउट आता है, नेचुरल है, बट ये आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए आपकी जीत को हासिल करने से। सो whenever you doubt yourself, remind yourself if other can do when not me, ठीक है। सो यहाँ पर why not me, तो इस चीज को जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना स्टे मोटिवेटेड रहिए और बढ़िया से रहिए और अपना आपका बहुत अच्छे 3 मंथ जाएंगे और सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर अपना बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और 3 महीने के अंदर अपना जो जी जान है उनको लगा दीजिए।